हाय। अपने ट्रैवल वीडियो ब्लॉगिंग के लिए मशहूर मोहित मनोचा का बिग बॉस हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू, वेरी नाइस टू मीट यू ऑल। थैंक यू, वेरी नाइस। पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ, व्लॉगर हूँ। ठीक है। फाइनली जी आगमन हो गया बिग बॉस के हाउस के अंदर और सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड रियली अप्रिशिएट आप लोगों की पेशेंस, क्योंकि इस सब चीज़ों से कट ऑफ होके आई मीन बियॉन्ड द कंपटीशन व्हाट आई इमेजिन इज लाइक बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, कंप्लीट डिस्कनेक्ट में इतने टाइम तक ना, क्योंकि मेरी अगर 13 घंटे की फ्लाइट हो कनाडा या यूएसए की तो आई फील विदाउट कनेक्शन, क्योंकि हमारी हॉबी प्लस हमारा काम भी वैसा है। एंड ऑल ऑफ यू गाइज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग एल्स, रियली अप्रिशिएट ऑल योर हार्ड वर्क। वेरी नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। आपकी कॉम्बिनेशन वाकई बहुत अच्छी लग रही है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओह थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हैं। हाय, वेरी नाइस टू मीट यू। साड़ी लुक्स रियली गुड, नाइस। Hi. very honored to make you find acquaintance. Thank you. Elvish भाई, Welcome. सिस्टम हिला रखा है। वेलकम। मैंने कहा आप कैमरा बंद करके बात कर लेते हैं। Please come, Thank you very much. Thank you. वेलकम टू बिग Thank you. बॉस हाउस। Thank you. Fascinating. Wow. आप देखते हैं शो हमारा? हाँ जी, बिल्कुल शो देखता हूँ और जब देखता हूँ तो मुझे ये इतना ब्राइट और कलरफुल जितना एक्चुअल है उतना स्क्रीन पे थोड़ा सा ये नहीं सबने कहा है। हाँ, it's like really nice and the sustainability theme. I hope you feel the same about us. कि we are better in person than He is taller than what I would expect. Same goes for him. He looks much calm. पता नहीं अभी थोड़ी देर में शायद अपने रंग में आएगा भाई. But yeah, obviously everyone looks much better. And पता नहीं आपके I don't know if I should say this or not. You must. I should. I want to. जो नहीं कहा जाता है बाहर यहाँ कह दो। I don't know the perception that is being built about your weight and everything. You don't really look as hefty that as you. Yeah, baby. That's Exactly the same as what I also get to hear when my subscribers meet me in person. जी। कि आप कैमरे पे थोड़े hefty लगते हो ना. हाँ, I the can camera actually adds see. 10 pounds. Yeah. तो फिर आप एक्स्ट्रा वाइड लेंस लो ताकि अगर आप सेंटर में रहोगे तो आप पतले लगोगे. I love that trick. I love it. Yeah. आपको पानी वानी दे कुछ? I'm all good. Thank you so much. It's really bright, nice. आइए देखिए घर हमारा। आपकी माता जी को नमस्कार। मेरी अरे कैमरे पे कैमरे में हाँ जी, माता जी को नमस्कार मेरी तरफ से। थैंक यू और सो आप मच। कनाडा से कब आए आप? कनाडा से मेरे को हो गए जी आए हुए कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते के आसपास। वाइफ को छोड़ के आया हूँ तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है, मगर अपने देश में टोरंटो, आने के वैंकूवर कहाँ पे? Ottawa in the capital region. Yes. Yes. My wife is from Montreal though. I saw that's beautiful. And she's a French Canadian. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, हाँ जी, शादीशुदा है। अरे रुको ना यार, हमेशा वो इंटीमेट नहीं होता है। तो फिर आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपको अगर अपनी पसंद का और आपकी लाइफ में ऐड करने वाला, वैल्यू ऐड करने वाला पार्टनर मिल जाए, अच्छा। तो फिर आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत आसान जी हो। बिल्कुल। शी एक्सेप्टेड मी एट अ स्टेज इन माई लाइफ कि मैं बिल्कुल खत्म हो गया था। मतलब आई यूज्ड टू रन अ वेरी नाइस मल्टी मिलियन बिजनेस। सारा बैठ के मेरी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स आई, एवरीथिंग। एंड मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ। मैं भी 12वीं पास भी नहीं हूँ। मेरे लास्ट पेपर में मैंने बोला कि नहीं मेरी जिंदगी यहाँ नहीं जा रही। I walked out and I just walked on the road for 1 hour. ठीक है, फिर तो बढ़िया, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंस रिप्लेस नहीं कर सकती इन मेनी वेज, बट किस्मत, अपॉर्चुनिटीज, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सबका रोल होता है। तो उसने मुझे लाइफ में तब एक्सेप्ट किया when I was at the lowest of the lows, and she was fairly established as an individual corporate like in tech consultancy. और मुझे ये लगता था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो मुझे हिस्ट्री इज माई पैशन एंड माई हॉबी। आई वांटेड टू बिकम अ प्रोफेसर। तो उसने मुझे बोला कि तू 7 साल यहाँ पे पढ़ कनाडा में, आई विल पे योर फीस एंड एवरीथिंग। और बट मैं उस टाइम थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा हुआ था, तो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी ट्रैवल से रिलेटेड। वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लोगों की लगी, तो थोड़ा सा वो किक ऑफ कर गया। एंड देन शी वाज लाइक द रीजन ऑफ मी गेटिंग आउट, कमिंग आउट। इसीलिए मैं आपको बहुत खुश लगता हूँ। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम सबको भी
ऐसा ही पार्टनर मिले 100% मिलेगा, मतलब मुझे जब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तब मिल गया, तो सबको वाह, मिल जाएगा। शायद हमको भी मिल जाए। हाँ। हाँ, वैसे मिल जाएगा फिर। आपको स्वदेशी पसंद है या विलायती भी चलेगा? विलायती दोनों चलेगा, बट मेरे को देसी ज्यादा बट इनके प्रेफर। पापा ने विलायती को ज्यादा अप्रूव नहीं किया, याद है ना? पापा बोले तो देसी मुंडा। देसी ही चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा था वैसे मेरा साला है। साला किधर है? ले जाओ ले जाओ। साला कनाडा में, क्वेबेक। आप क्यों मर रहे? ले जाओ। जैसे आपकी टोन है ना पूरी प्रॉपर, जैसे कहते स्टाइल है ना, जो आपका स्टाइल बंदा कह सकता है दिस इज लाइक द सन ऑफ द सॉइल, जी, लाइक बिल्कुल। इन एनी वे। उनको बोलती रहती कि रिमेन क्लोज टू योर रस्टिक रूट्स। एब्सोल्युटली, वो जो- यू शुड बी योरसेल्फ। तो वो जो है ना, वो फ्रेंच कनाडा का ऐसा बंदा है। ओ ऐसा ही बंदा ऑलमोस्ट। दूसरी ने उसको बोलेगा मेरे को No one can replace him though, but he is pretty बट good. उसको बोलेगा हम छोड़ देने के लिए। अच्छा, हाँ, चलो। जैसा होगा हम आगे सारे डीएम खुद चेक करती है। अच्छा, ओके ओके, स्पेशली लड़का लोग को हम चेक कर लेते हैं एक बार ठीक कि है हाँ, ठीक है ठीक क्या है। फिर एक बार घर की टूर ले लेते हैं, फिर आइए, फिर बात हैं ट्रैवल के बारे में। लिविंग एरिया ले यहाँ जा, होता ले है वीकेंड का बार। अच्छा, यहाँ से भी पर ओके, नाइस नाइस। वो बेडरूम जोन इधर आइए, बेडरूम के दिखाते हैं आपको। अंदर आइए। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। I mean, मेरे को जब मैं हॉस्टल्स में अपनी बजट ट्रैवल की जब सीरीज शूट करता हूँ तो आई स्लीप इन हॉस्टल्स। Yeah. सबसे ज्यादा परेशानी होती है खराटों की। हाँ, तो आपने एक खराटे थी एक थी आशिका थी एक थी वो चली बहुत मैंने तगड़े झेला, खराटे एल्विस ने झेला। नेक्स्ट लेवल हाँ आप में सब कोई खराटे वो नहीं मेरी मारा? बेड पार्टनर थी। थोड़ा थोड़ा बेबी का लेती है Okay. चुप कर, मैं नींद में बातें करती हूँ खराटे नहीं। आज नींद तेरे में नहीं पास। मारते ये खराटे, जब भी जागते हैं तब मारते। तू नींद में भी मेरे बारे में सोचता रहता है अरे क्या? मैं सोने आता हूँ तो तुमको पता तू खराटे नो मारती वे। ठीक है, तो सबका तो खराटों पता की है कौन कहाँ सोता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नाइस नाइस, वेरी क्यूट बेड्स, वेरी लाइफ लाइक आई वुड से। एक तो सस्टेनेबिलिटी थीम इज वेरी नाइस, क्योंकि मैं हमेशा whenever you travel to western countries मैम you see like different trash cans के रिसाइकल के लिए, प्लास्टिक के लिए अलग है, और लोग सही 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 कंटेनर में डालते भी हैं। या एब्सोल्युटली। तो वो उस चीज को देख के कई चीजें ऐसी होती है जब आप बाहर जाते हो तो this is a very good fine example with the kind of following जी हम all कर of रहे you हैं लेकिन इस combined घर in the में platform has. कलर्स काफी प्यारे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, कलर तो इट्स लाइक वेरी वेरी नाइसली डन आई वुड से। पीस ऑफ आर्ट अपने आप में, एंड इट्स सैड दैट इट वोंट बी हियर फॉर टू लॉन्ग। तो Yes. मैंने सोचा कि मेरे जाने से पहले दुनिया भर के 5 ट्रैवल days. ब्लॉग देखते हैं, तो ये सबके साथ मिलके एक ट्रैवल ब्लॉग इस घर का भी बना लिया। तो अभी दूसरा जगह चले। हाँ जी हाँ जी, प्लीज। यस आई वाज द डायरेक्टर। इट्स ओके, सबके मुंह से एवरीबॉडी यू नो। क्वाइट है ये यहाँ पर हमारा कन्फेशन रूम है। मर्जी होगी तो तो जल्दी, भगवान क्या, उसमें तो आपकी मर्जी होगी। मर्जी सारी पार्टियों की लगती है। उसमें भगवान का आशीर्वाद होगा, मर्जी तो आपकी। मर्जी अकेले में नहीं, मेरी बीवी की हाँ, मर्जी है ना, वही, उसकी वही। पहले। कन्फेशन रूम हाँ, ये confession अच्छा, room। ठीक है। हम लोग अंदर जाते हैं, मेरे को अभी तक बस एक ही बार बुलाया बट ये गया। खुल नहीं हम Okay. चाहते हैं कि एक दो बार बिग बॉस और बुलाएं। अच्छा, कोई नहीं, हम बाहर या डाइनिंग टेबल पे कन्फेशन लगा देंगे। अगर मसाला मिलेगा उसे क्या कहना है? नहीं, ऑर्गेनिक लैंग्वेज। हाँ, क्योंकि मैं बांद्रा में बड़ी हुई हूँ और फिर मैं पारसी स्कूल गई थी और हाँ जी, हाँ जी, घर पे नॉर्मली। ठीक है। मेरी दादी जो थी वो अंग्रेजी सीख रही थी, तो शी वुड अच्छा। स्पीक टू मी इन इंग्लिश। मेरी माँ क्रिश्चियन है ठीक है ठीक है। और अब ओरिजिनली कहाँ से है? मैं ओरिजिनली फरीदाबाद फरीदाबाद से से हैं। सब इनके पड़ोसी आ रहे हैं। इसीलिए आके आप लोग हमारा हमारा आसपास ज्यादा तो कर रहे कोई नहीं हैं। मैं पैदा हरियाणा में ही हुआ था, अच्छा। बट रूट से पंजाबी हूँ। तो अच्छा। ऐस करके मैं एना वाली बोली तो नहीं बोल सकता, मैं जड़ी नहीं की गल करानी माल सिर्फ अच्छा हिंदी लगे, में अभी अनाउंसमेंट है कौन है। हाँ जी ठीक है, सही है। बट लैंग्वेज है, कई लोगों को लगता है कि लहजा है, बट इट इज एक प्रॉपर भाषा है। जी बिल्कुल। हाँ जी। बाथरूम चलना है उधर, मतलब दिखाने के लिए टूर। मैं अभी हो गया हूँ, मैं चेक करना चाहता था कि जो वैनिटी वैन है उसमें काम कैसे करता है, क्योंकि मैं मोटर होम हम आपको वॉशरूम टूर देंगे। वॉशरूम टूर का बात कर रहे हैं, वो वाला पार्ट ऑफ द हाउस। एब्सोल्युटली। और सॉरी, यहाँ व्हाट यू रॉन्ग। आपका मोटे होम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अपनी मदर के साथ बोलेगा टाइम पे बाथरूम चल। मैंने एक मोटर होम खरीदा था सेकंड हैंड, तो उसको लेके, क्योंकि उस टाइम पे तरीका वही था ट्रैवल करने जी, का, जी। तो मैं अपनी मॉम के साथ उसमें पूरी कनाडा की रोड ट्रिप ओवर लाइक 2 months आई क्रिएटेड 50 एपिसोड्स शेयर किए वहां से, क्योंकि कोविड भी था तो उस टाइम लोग काफी देखने वाले भी थे, तो उससे थोड़ी सी चैनल को और किक और ग्रोथ मिली। बजट ट्रैवल ब्लॉगिंग उससे पहले बट करी था। लवली, व्हाट अ यूनिक वे टू ट्रैवल। अब मैंने रिसेंटली यूएसए में एक और खरीदा है नया, और मेरा प्लान है कि उसको मैं यूएस से ट्रैवल मैंने कर लिया, अब उसको एक शिप पे डाल के उसको मैं भेजूंगा यूरोप,
और फिर यूरोप ट्रैवल करूंगा अपनी वाइफ और मदर के साथ। वंडरफुल। क्या खरीद लिया आपने यूरोप? मोटर होम, मोटर होम, घर खरीद लिया? जैसे वारंटी होती है ना, वो अच्छा, बेसिकली चलती फिरती एक ऐसा व्हीकल है जिसमें आप रह भी सकते घर हो और मगर travel पहिए भी पे, कर सकते ये हम लोग उस दिन किचन बाथरूम सब कुछ है उसके हो। अंदर। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग बात कर रहे थे इसी चीज के बारे में। मैं आपको तब से देखना मैंने स्टार्ट किया जब से आप वो बताते हैं ना कि यहाँ पे शिफ्ट कैसे हो सकते हैं दूसरी कंट्री में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कनाडा में जी। आपको कोई विचार तो नहीं है? ब्लॉग वाले हैं ना? था मेरा एक टाइम पे घूम विचार। रहे हैं, हाँ? ठीक है, मैं आपको एक बात अलावा और बताऊं, हम- मेरी कितने साल हो गए आपको? हाँ जी, कितने साल हो गए आपको अब वहाँ पर है? कनाडा में मैं एक्चुअली टेक्निकली वहाँ पे हूँ नहीं, सर्दियाँ वहाँ बड़ी डाटी मगर पड़ती जैसे हैं। कहते हैं ना, माँ और मुल्क बदले नहीं जाते। नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, तो हम सर्दियों में इधर आ जाते हैं हाँ। क्योंकि वहाँ पे -30 -25 कुछ भी जा सकता है, और गर्मियों में, और वैसे भी मैं साल में 8 महीने तो ट्रैवल वीडियोस ही बना रहा हूँ, तो मैं एक जगह पे होता ही नहीं, तो इसीलिए बस मैं यही कह सकता हूँ, मैं फरीदाबाद का हूँ, बट दैट इज माई परमानेंट बेस। ये सारे बोतल, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत सारा सारी लाइट आई, ऑन होता है अपना ना? आई लोगो भी लाइट्स अप एट नाइट, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। बहुत सारी सब में पूरे में लाइट ऑन होता है, बहुत सुंदर लगता है शाम में। आई विश आई कुड सी एट नाइट, बट और ये जेल अच्छा क्योंकि रियल लाइफ में कभी जेल नहीं जा पाते ना, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ जिस दिन हम जेल गए, सच कहते हैं, मेरे को लगा वाओ, अच्छा। ऐसे तो रियल लाइफ में पता नहीं कोई ऐसा पाप करेंगे नहीं कि जेल जाना पड़े, बट यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे तो मजा आ गया मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो फिर भी चलता है, रियल लाइफ में भगवान बचाए। हाँ वही, इसीलिए बट इंस्टिंक्ट्स थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं सबकी, एग्रेसिव पर्टिकुलरली आप मुझे लग रहा है बस टाइम बॉम्ब है टिकिंग, नहीं एनी, वो तो है ना? बट यू बीन ऑन मोर ऑन दी एग्रेसिव, आप थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव शुरुआत से, बट पिछला एक हफ्ता थोड़ा काफी काम टोन चल डाउन। रहा है, इसमें शायद आपकी काउंसलिंग का थोड़ा रोल है। बहुत स्ट्रांगली। मुझे भेजा गया इसीलिए। मेरी जर्नी तो है ही नहीं इस घर में, हाँ, मैं यही मैं सोच रहा काउंसलर ही बन के आई हूँ। हाँ, इंडिविजुअली आपको करियर थोड़ा चेंज इसके बाद। सा- वो भी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, प्रॉब्ली अकेले में भी थोड़ी देर बैठेंगे तो I'll ask जी, you a I couple of things I about would be delighted. how dramatically things like थोड़ा सा कितना significantly different है जी। as compared to जी। आपकी past life and what you are seeing, आपको आजू बाजू दिख क्या रहा है यंग जनरेशन, क्योंकि मैं ये और आप इनके ऑलमोस्ट बीच में आप बीच में हो। 36 is my 36 साल का हूँ। अरे मजाक बना देगा, मत बोलो इसके साथ। 36 has been a bad word in this house. अच्छा। 36 especially. ओह ओके, नहीं मगर आप, बट नाउ आपकी सबसे बेहतरीन फेज शुरू हो रहा है। 36 प्लस हो गया ना, आधा 40 साल का होना चाहता हूँ नहीं, मैं ये मानती हूँ कि 37 वाला लगा है। आपका सबसे एक्सेप्शनल फेस अभी आने वाला है। 40 is life. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई एम श्योर, थैंक यू, इधर बैठिएगा टेबल पे, सब हाँ जी, बैठ हाँ जी, जाएंगे हाँ जी। थोड़ा। एब्सोल्युटली, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड सुंदर है यार। मेरे को इन्होंने एटलीस्ट ये कोशिश पूरी करी है कि आप लोग अगर दुनिया से कटे हो तो अंदर आपको फील गुड फैक्टर हमेशा Perfect मिलता रहे, ambience, हाँ। बट आप लोगों सोशल मीडिया से दूर इतना रह के वो, या आप इसको पसंद करने लगे हो, क्योंकि होता है ना इंसानी दिमाग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अडॉप्ट करने लग जाता है अपनी जी, सिचुएशन। बिल्कुल। I think we आप all लोगों ने, adapted, हाँ। आपको तो कम टाइम हुआ है अभी, सोशल मीडिया मतलब जैसे अरे वही। सोशल मीडिया की लाइफ भूल में। गया मैं सब कुछ। अच्छा 20 दिन में, हाँ, बाकी नहीं ज्यादा हो गए मुझे 25। 25 होने वाले हैं। हमको ऐसे फोन भी, कल कोई आए थे बाहर से ही, तो उनके हाथ में फोन दिया था, तो फोन हाथ में पकड़ के ही इतना अजीब लग रहा था कैसे ऑपरेट करते, ऐसे हो गया था। बट ये ना, इसी का नाम एवोल्यूशन है, आदमी धीरे 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 एडजस्ट होते 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 हर चीज में, क्योंकि हमें भी जब हम जाते हैं सर्दी में -30 में 4 दिन में बॉडी एडजस्ट हो जाती है, तो सारा दिमाग का खेल है। True. अगर विंटर्स में तो आपको बाहर निकलना है तो 3-4 लेयर चाहिए बाहर जाने के लिए, तभी हमने एक्चुअली वहाँ पे, बट मैंने घर बनाने का आइडिया फिलहाल ड्रॉप कर दिया कि यार बैठो ना। इतनी ठंड में। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपकी वाइफ अभी कनाडा में है? हाँ जी, कनाडा। अच्छा, ये हिस्सों में मेरी मदर भी साथ में ज्वाइन करती हैं। इंडिया में कुछ टाइम वो नहीं आ पाई थी क्योंकि शुरुआत में कोविड के टाइम वीजास के इशू जी। तो हमने कनाडा में शादी करी। कनेडियन रिवाज से तो हो गई, पर हिंदुस्तानी रिवाज से उस टाइम नहीं हो पाई, और फिर 1 साल निकल गया, तो मैंने कहा यार अब वो जो चार्म होता है ना वो चला गया। तो अभी तो परफेक्ट टाइम है। हाँ, मैं सोचा अब शायद कोई एनिवर्सरी पे वी विल प्रॉब्ली दोबारा शादी कर लेंगे इंडियन perfect, के हाँ। हिसाब से। हाँ जी, हाँ हमको ही बुला देना। हाँ, डेफिनेटली पक्का पक्का।
मुझे भी ऑफ कोर्स हमको बोला आपको मैंने साले से मिला सबको, दें। हम सबको बोला अभी तो आ रही है कितनी कंट्रीज घूमे हैं आप लाइक मैं 40 से ज्यादा तो हो गई होंगी, पर कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मैं शायद 20 बार गया। ओह वाओ ओनली फॉर व्लॉग पर्पस या प्राइमरीली व्लॉगिंग से पहले मैं जितना ट्रैवल किया था कोई तकरीबन 7-8 कंट्रीज में, तो उस टाइम पे मैंने जब व्लॉगिंग मेरे से बहुत सारे दोस्त आके मेरे से पूछते थे कि यार वीज़ा कैसे लगवाना है, कौन सा होटल कराना है, हमारे लिए हनीमून पैकेज पे हमने जाना है, बता दे। तो मुझे इतना तंग करते थे बार बार आगे सेम क्वेश्चंस। मैंने एक ट्रिप पे गया, 3 वीडियोस बना दी उसके ऊपर के, मैंने कहा ये लिंक भेज दूंगा, ये देख लो इसमें सारी, वो पॉपुलर हो गई। तो उससे मेरी ट्रैवल ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत हुई। फिर वहां से धीरे धीरे मैंने अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना शुरू किया, अलग अलग कंट्रीज में, यूरोप में, कनाडा में, यूएसए में, और ट्रैवल्स के दौरान ही फिर मेरे को मेरी वाइफ भी मिली। चलिए अब हम भी ट्रैवलिंग शुरू कर देंगे। में देखो भी वाइफ मिल जाएगी। वो टेक कंसल्टेंसी में है, वो बेसिकली इंजीनियर है, मास्टर्स इंजीनियर, और मुझे आज तक नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट जो है Profession क्या है? नहीं एक्सपर्टीज, मतलब जैसे इंजीनियर में भी मैकेनिकल होते हैं वो उसका फिजिक्स उसकी कोर है और एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो उसमें टेक कंसल्टेंसी में शी वाज वर्किंग, उसकी जॉब थी, तो उसने ब्रेक ली थी, देन वी स्टार्टेड। हाँ जी। पर आपकी लव स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। I mean, आपको सफर में हम सफर मिल गई है ना। सफर में हम या बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत आइडियल सिनेरियो होता है, हाँ। बट ये है कि हर रिलेशनशिप के चैलेंजेस होते हैं। सफर में जो आपको हम सफर मिलते हैं वो आपके देश के ना हो, तो कल्चरल डिफरेंस इतने ज्यादा होते हैं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस और डिस्टेंस भी तो होगा ना। हाँ डिस्टेंस तो हमने ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरी फैमिली भी वहीं रहती, मेरे भाई कनाडा में रहता है, भाभी भी वहीं है, तो जाने आने में थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेते थे। बट उसके बाद तो अभी रिसेंटली तो मेरे साथ ट्रैवल ही करी थी, मगर ट्रैवल व्लॉगिंग का ये चैलेंज है कि आपको अपनी फैमिली को कभी कभी छोड़ के जाना पड़ता है, बट ओवरऑल इट्स एक तरीके से रिवॉर्डिंग भी है कि आप अलग अलग जगह देखते हो, एक्सप्लोर करते हो। चलो मेरे बारे में तो बहुत बात हो गई, मेरे को तो आप लोगों के बारे में आप देख रहे हो शो? मतलब जितना लिमिटेड कैपेसिटी में मैं फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा भागा दौड़ी लगी रहती है, और अगर आप फ्रीक्वेंटली व्लॉग डालते हो, आप डेली तो नहीं डालते, आप काफी फ्रीक्वेंटली डेली जाते हैं, तो आपको पता होगा आइडिया इस चीज का कि कैसे भागा दौड़ी होती है। रोज सुबह उठ के मेरे को कोई लोग पूछते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि यार मैं किसी एक इंसान को ये बोलूं कि आज एक अच्छी फोटो खींच के डाल, तो वो भी एक टास्क हो जाता है किसी एक एवरेज नॉर्मल के लिए, मगर हमें रोज सुबह उठ के सोचना होता है कि आज स्टोरी क्या होगी, आज का टाइटल क्या होगा, थंबनेल क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, कहाँ जाएं, कैसे उसको एंटरटेनिंग बनाए, ताकि क्योंकि सबसे बेशकीमती चीज टाइम होती है जो लोग हमें देते हैं। बट मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप अच्छा बोल रहे हैं। रिफ्रेशिंग है। मन कर रहा है। तो वही बस किसी तरीके से व्लॉगिंग जो करनी होती है उसमें आपको बहुत कम टाइम मिल पाता है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी, और जो उसमें होता है फिर आप चूज करते हो कि इस लिमिटेड टाइम में आपने क्या देखना है, किसको फॉलो करना है। मगर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी भी सोशल मीडिया फीड्स खोलो सब जगह आप लोगों के चर्चे हैं, चाहे वो पे हो, हाँ सारे फीड्स में आप लोग अच्छे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता Oh no, there goes my anonymity. क्योंकि बाहर की इंफॉर्मेशन है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, बट ये कह सकता हूँ कि छाए हुए हो आप लोग सारे। थैंक यू। एंड एलिमिनेशन होनी है अभी, आज होनी है, मैंने सुना है आज होनी है, जब भी होनी है नेक्स्ट होनी है। अभी 3 लोग हैं ना उसके लिए नॉमिनेटेड, आप और आप भी। ठीक है, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो भी चलता है। बट मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि आप सब में से कि आपको क्या लगता है कि कौन, अरे आपको जो मन में है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, विदाउट बीइंग कुछ मत सोचिए, पूछिए। इन एनी वे, जस्ट आउट ऑफ सीक बताओ सर सबसे पहले आप पे कि 2 कौन बचेंगे। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मनीषा बचेंगे। अच्छा ठीक, और रीजन भी देना है क्या? मसाला निकलेगा वजह नहीं, ऐसा कोई मेरा पर्सनल कुछ दुश्मनी नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ गेम मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी कम पार्टिसिपेट करती हैं। पर ये कंप्लेन तो साहब आपसे है। नहीं, सही कह रहा हूँ? मतलब मेरा पार्टिसिपेशन का अलग नजरिया है। हाँ जी, तो उस बेसिस पे ठीक है, आपके एनालिसिस के हिसाब से उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन कम है। हाँ। और अगर मैं आपका सही समझाऊं अभी तक, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इनका घर के मैटर्स में पार्टिसिपेशन कम है, बट उसके लिए इनकी अपनी
लॉजिकल रीजनिंग है कि ये क्यों ज्यादा टांग नहीं अड़ाते, क्यों बोलते नहीं Yep. और क्यों सुनते ज्यादा हैं। यप सही कह रहा जी। हूँ? ठीक है, अब आप बताओ सर। मेरे हिसाब से एल्विश और मनीषा रहने वाले हैं। अच्छा, इट्स मेरे लिए अब का जवाब इसमें- सेम ही होने वाला है आप इसमें ऐसा क्यों? बिकॉज नहीं बता फिर देती हूँ फिर मैं आगे नहीं बताओ सबका जवाब यही होने वाला है ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, इनसे रीजन ले लेते हैं। ठीक है, रीजन ये है कि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, लाइक इम्पैक्टफुल। इनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो मतलब हाँ, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है ना, तो उसने कम टाइम में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करा। ठीक उसकी जर्नी तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रही है डे वन से। ओके। हाँ, उस कंपैरिजन में मुझे जिया की थोड़ी जर्नी कम लगती है। तो पर आप लोग इतनी ओपनली क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, पॉइंट भी रेस करते हो, अंदर की बात करते हो। अब हम ढीठ हो चुके हैं, हाँ, हमको ठीक फर्क है। नहीं पड़ता है तो लोग क्या बोलते ये हैं। टाइम, ये बिग बॉस इफेक्ट है जो टाइम के साथ आ जाता है। Yup. बट आपको ये नहीं लगता कि कहीं आप इसको बाहर लेके चले गए तो सोशली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं मुझे तो मैं तो आप शुरू से ही ऐसे हो भैया? मैं भी लिटरली अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी अच्छा, डिप्लोमेसी बहुत का- अच्छा चल रहा है। डिप्लोमेसी मैंने जिंदगी में कभी नो कमेंट कहा नहीं है। अच्छा, ठीक। और ये लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑन पॉइंट, और जहाँ मुझे खुद के लिए लड़ना है वहाँ लड़ो, जहाँ अपनों के लिए लड़ना है लड़ो। तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज आएगा। मगर लड़ो। चेंज आएगा। हाँ, लड़ो बट लड़ो। बस लड़ते रहो। पर चलो एक हफ्ते से तो शांति है, शांति। ऑलमोस्ट एक हफ्ते से, ऑल थैंक्स टू। अच्छा खाने को मिल रहा है ना, है अच्छा, अच्छा खाने को मिल रहा है तो ठीक है। अभी मेजर डिफरेंसेस थोड़े पीछे गए हैं, माइनर डिफरेंसेस अभी हैं, मगर वो कभी भी फ्लिप हो सकता है। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, फ्रेजाइल है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन तो आगे मेरे ख्याल से भी ना ही बने। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्योंकि आपके बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कह लेते हैं, इन अ वे परफॉर्मेंस कह लेते हैं, या पार्टिसिपेशन कह लेते हैं, कम है, वो आपके नेचुरल ट्रेट हैं या चोजन स्ट्रेटजी है या इनडिफरेंस है कि जो होगी देखी जाएगी? मैं ऐसी हूँ। नाइस क्वेश्चन। थैंक यू। मैं ऐसी हूँ अच्छा, तो ये मतलब मैं ऐसे तुरंत ऐसे अपना ओपिनियन एक ऐसे ग्रुप में नहीं दे सकती। शायद अगर मुझे लगे ऐसा कुछ पॉइंट शायद किसी से छूट रहा है और वो वैसे सिर्फ मैं सोच रही हूँ तो मैं दे दूंगी, ठीक। या तो ऐसा कि मुझे साइड चूज करनी है तब मैं वो कर लूंगी, बट बहुत कम शब्दों में कर लूंगी। Okay. और अगर इतनी ही सिंपल प्लेन बोरिंग प्लेन जेन होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं यही कहना चाहता, आप लोग सारे यहाँ तक पहुंच गए, फाइनल वीक की हम बात कर रहे हैं, तो सबकी कोई ना कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक तो है, वैल्यू है जो उनको यहाँ तक ले आई है, इन द सेंस पर्सनालिटी वैल्यू एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू। नहीं नहीं बिल्कुल यार, मैं यही मानती हूँ कि घूम फिर के आई थिंक के फॉर मी के द जर्नी हैज बीन द विन। या Journey has been the win for me. So I have won in my head Same. because I have survived 8 weeks. 8 weeks, yeah. At 51. हाँ जी, हाँ जी, After having done what I have done in my life, तो मेरे लिए ये घर नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ दीवारें नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। ये सिर्फ एक सेट नहीं है। Yeah. इस स्पेस को मैं बहुत कदर करती हुई मेरे लिए एक मंदिर है, क्योंकि it's kept me safe. राइट, और greatest journeys जैसे कहते हैं travel. इट्स एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। The greatest journeys are not where you go to. The greatest journeys are within your own heart. एब्सोल्युटली। तो बिग बॉस के घर ने मुझे एक मौका दिया है to travel deep within my own heart. हाँ जी, मेरे खुद की गहराई को मैंने फिर से करीब से देखा, अपने आप को क्वेश्चन की, हाँ जी, बहुत कुछ सीखा, करेक्ट भी किया अपने आप को। तो आई थिंक कि जो भी जीतेगा या आगे जाएगा, हमारे कहने पे वो डिपेंडेंट नहीं है। कभी कभी कोई शायद नॉन डिजर्विंग भी होगा हमारे हिसाब से, मगर उनको वोट ज्यादा मिलेंगे। हाँ, कोई बहुत डिजर्विंग होगा हमारे हिसाब से, उनको शायद वोट्स कम मिलेंगे। उस पे भी आते हैं, फॉलोइंग वाला पॉइंट। नहीं तो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आई मीन मनीषा के बारे में बात करें तो आई थिंक शी इज डेफिनेटली बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग। ये मेरी बिगिनिंग से मुझे बहुत इंस्टेंटली प्यार हो गया। एक हफ्ते के लिए वो कहीं भटक गई और मैंने उसको कहा भी, और वापस जब आई मैंने उतनी वेहमेंस से कहा कि नाउ मनीषा रानी इज बैक। हाँ जी, तो ये है बहुत ही यूनिक कैरेक्टर, और उसको अपने जो रूट्स हैं, मुंगेर की लड़की है, हाँ जी, बिहार। शुड होल्ड ऑन टू दैट। Yeah. बिहार तो बाद में आता है ना। तो बिहार को हाईलाइट करना था, सॉरी प्लीज। मतलब हमको लगा हमने बिहार को बहुत पहले हाईलाइट किया था, आपके पिताजी को पता होगा। आप रोज हाईलाइट करते हो, आपके लहजे से, आपके स्टाइल से, बोलने के तरीके से, एटीट्यूड से, यू हैव बिहार रिटन ऑल ओवर अबाउट। है अबाउट ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हम कहते हैं वही होगा, हाँ जी, हाँ और जो हम चाहते हैं वही होगा। ठीक है, चलो अब मैं व्लॉग पे आ जाता हूँ। जी। ठीक है। भाई मैं सबसे ज्यादा से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं बोथ ऑफ यू, ठीक है। कंटेंट एंड कल्ट दो चीजें होती हैं।
इन सोशल मीडिया, मेरा ये मानना है कि एक व्यू जो कंटेंट लेके आता है, मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अगर मैं स्विट्जरलैंड के ऊपर एक सीरीज बनाता हूँ कि बजट में आपने कैसे घूमना है, तो उसमें स्विट्जरलैंड के लिए व्यूज आएंगे या पब्लिक आएगी देखने के लिए। मगर अगर मैं ये बताता हूँ कि मेरी वाइफ कनेडियन है और हमको कल्चरल चैलेंजेस क्या आते हैं, या मैं उसको कभी मंदिर लेके गया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, वो मुझे चर्च लेके गई, मेरा वो पर्सनैलिटी बेस्ड वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, जो कि एक कल्ट फॉलोइंग भी बिल्ड कर सकते हैं। कल्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट स्टिल। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑब्जर्विंग देम आउट ऑफ शेयर एक्सपीरियंस, कि आपने बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, एवरीथिंग फ्रॉम लाइक एंड इन बिटवीन। हाँ, मेरी पैदाइश एक्चुअली छोटी स्क्रीन पे हुई थी। उस जमाने में ओटीटी का काम करता था, तो माय फर्स्ट फिल्म वाज ऑन। हाँ जी, हाँ उसके बाद हम बड़े पर्दे पे गए थे। राइट। तो फिर आपकी 21 साल का ब्रेक था मेरा, फिर मैं ओटीटी पे वापस आया। उसके बाद में मैंने फिर 22 इयर्स के बाद में अपने आप को फिर से बड़े पर्दे पे देखा, हाँ जी, थैंक्स टू मूवी कॉल्ड। तो यहाँ पे हमको चुप बिल्कुल नहीं रहना है। और आपके इस सारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आपको क्या लगता है कि कल्ट फॉलोइंग में फिलहाल कौन हो सकता है जो लीड कर रहा हो? एवरीवन, आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, की क्योंकि जब वोट मांगा जाता है ना, वो आप अपने सबसे डाई हार्ड फैंस, फॉलोअर्स, सपोर्टर्स से मांगते हैं जी। तो आपको क्या लगता है जी, इनसे मतलब इनमें से आप पूछ रहे हैं? इफ यू हैव टू गिव मी वन नेम। नहीं, कल्ट मतलब कल्ट होता है जो मास नहीं है, तो इन दैट सेंस कल्ट तो मैं ही हूँ। अच्छा। बिकॉज आई स्पैन जनरेशंस। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे नंबर्स बिल्कुल इतने बड़े नहीं रहे हैं, बट आई बीन नोन फॉर सर्टेन डिफरेंट थिंग्स, बट उनके दे आर वेरी पॉपुलर ऑल ऑफ देम। हाँ जी, हाँ जी। मैं बेसिकली पर्सनालिटी फॉलोइंग की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ आई चोज द राइट वर्ड बीइंग कल्ट एज इट इज, बट आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली यूनिक। जैसे मैंने मनीषा की एट्रीब्यूट के बारे में अभी बात की, अभिषेक का अलग है, वो अलग सिचुएशन क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ। मैंने उनको कहा भी कि एक बार मुझे ले जाओ ऐसे चैलेंज में जहाँ पे एक अजीब जगह में जाके 24 घंटे में एक साथ बिताएंगे। बट आई थिंक कि ये जो हमारा वाइल्ड कार्ड है ना, ये आया है और उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे आके एक अलग एक रंग और एक अलग फ्लेवर वो लेके आए थे। और आई थिंक बैकफुट पे है थोड़ा, क्योंकि इनको ये फीलिंग आती है कि आप तो हम जैसे सीनियर है नहीं। सो आई थिंक इट्स नेवर द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ। तो आई थिंक कि उनके 4 हफ्ते या 6 हफ्ते, कितने हो गए आपके हफ्ते? 4 हफ्ते काफी ड्रामेटिक। 4 हफ्ते काफी ड्रामेटिक है। बट मैं एंड में बात तो एक यही कहूंगा सबसे, आपसे भी, कि पूछा था कि क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया था, सिर्फ चिड़िया की आंख। बिल्कुल। तो बस यही कहना चाहूंगा एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल। सबके लिए बेसिकली यही मैसेज है। बट आप सब अपने तरीके से बहुत बढ़िया कर रहे हो। मेरे से कोई पूछे कि ये मेरे लिए भी मुश्किल है आंसर देना, मगर आपने एक तरीके से सही वर्ड्स चूज करके सही तरीके से क्लियरली आंसर दे दिया। आपने अभी जो बात कही थी ना कि मैं इन एंड आउट, ब्लैक एंड व्हाइट बात करती हूँ जी, एग्जैक्टली। अप्रिशिएट दैट। क्योंकि हम पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी अगर आप किसी भी वोटिंग के लिए या कोई भी कॉल टू एक्शन जिसे हमारी जुबान में बोलते हैं कि आप एंगेजमेंट के लिए कुछ बोलना चाहो, तो वही होते हैं जो सबसे लविंग और सपोर्टिव आपके फॉलोअर सपोर्टर होते हैं। बिल्कुल, वो करते हैं। आपको क्या लगता है जी? नहीं, सोशल मीडिया के बेस पे अगर मैं बताऊं, जैसे मैं ब्लॉगर हूं, जो आपने बोला लाइफस्टाइल ब्लॉगर, तो मैं हाँ जी, आप बताओ। तो जैसे आपने पूछा सोशल मीडिया का, तो मैं रोज ब्लॉग्स निकालता था। ठीक है। तो जैसा आपने बोला कि पब्लिक ना ज्यादा रिलेट करती है हम लोगों से, और उसी हिसाब से फैन बेस बनता है। अब मैं जैसे फिक्शन अगर बनाऊं, उसकी एक अलग फॉलोइंग होगी, बट एक मेरी पर्सनालिटी को रोज लोग देखेंगे तो वो ज्यादा रिलेट करेंगे कि हाँ ये ऐसा है। कि आपकी कौन सी गाड़ी है, आपका कौन सा खाने का टेस्ट है जी, आपकी लाइफ में क्या है। ठीक है। तो जो वो वाली फॉलोइंग है वो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास है, क्योंकि मैं रोज उसी चीज में था। ठीक है। और जैसे उसका वो उनका जोन अलग था, उनका जॉनरा अलग था। मैं वही आपसे, अब मैं नेक्स्ट उसी कुर्सी पे आ रहा हूँ आपसे पूछने के लिए, क्योंकि व्लॉगिंग का तो थोड़ा बहुत मैं समझ पाता हूँ, मगर आपका कंटेंट जो है, इफ यू एक्सक्यूज मी, आपका इज अराउंड चैलेंजेस और वो चीजें जनरेट करना जो अपने आप में कंटेंट पे भी व्यूज ले सकती हैं। तो अगर कोई चैलेंज कोई भी कर सकता है,
आर्ट वहाँ है जब आपको लोग चैलेंज करते हुए देखने आए और आप यही कहते हो आपकी फैमिली कंबाइंड इज लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो आपको कॉन्फिडेंटली ये लगता है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपसे भी उतने जुड़े हुए हैं जितने आपके कंटेंट से जुड़े हुए हैं? 100% यस। मुझे तो ऐसा मतलब आई पर्सनली फील दैट हाँ जी। कि जो भी मैं हूँ आज अपनी ऑडियंस की वजह से हूँ, Absolutely. एंड जो भी मैं कर पाया हूँ, जो भी मेरे कंटेंट में ग्रोथ रही है, जो एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ इज बिकॉज ऑफ ऑडियंस। और बस उनसे उम्मीद है कि यहाँ पर मैं बता सकता हूँ और थोड़ा सा आंसर सरप्राइजिंग होगा, बट बताइए जितना मैंने अभी रिसेंटली फॉलो किया है कि नाउ आई एम कमिंग स्ट्रेट टू यू, मैं मेरी वीडियोस में कोशिश ये करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पास ऑन कर सकूं ताकि लोगों को हेल्प हो जाए, एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ इन्फॉर्मेशन वैल्यू भी मिल जाए। मगर जिस दिन मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देता हूँ उस दिन मेरे को याद है यार बोर कर दिया। जी 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 हाँ तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है जी वो कुछ पर्टिकुलर टाइप की आप लगा लो फॉलोइंग उतना उससे रिलेट नहीं कर पाएगी। but that's wonderful. हाँ I know my people. हाँ जी। I found my tribe. परफेक्ट। And my tribe will be very disappointed अगर मैं चेंज किया आपने, मैं सोच अपने किया, आप को चेंज absolutely, करूं। yeah, you don't और switch। मुझे नए ट्राइब नहीं चाहिए। हाँ, और ये बिल्कुल टेम्परेरी होता है, सो जी, जी, जी। एवरीवन हर किसी को अपनी पर्सनालिटी के साथ एंड में अगर stick आपको करके रहना पर्सनली और प्रोफेशनली आपकी ट्राइब मिल हाँ गई जी, है ना मिल गई लाइफ है। में, Yeah. यू हैव टू बी ट्रू टू योर ट्राइब एंड यू कैन ओनली बी ट्रू टू योर ट्राइब अगर आप अपने आप से ट्रू रहें। हाँ जी, हाँ जी। I don't cater to a gallery that I'm not Absolutely. is not going to accept me or will just shift tomorrow to somebody else. Yeah, but I really value information and I really value जो आप लोग आप स्टेबिलिटी एक, क्योंकि बहुत जल्दी ना मुझे भी कई बार फील होता है कि लोग बोलते हैं ज्ञान ज्यादा देते हैं। हाँ। तो यार ज्ञान अच्छी मुझे तो हैशटैग मेरा तो हैशटैग है ज्ञान गर्ल ज्ञान और ज्ञान उनका अच्छी है चीज नो है। इट ऑल, तो आई सेड ही इज ज्ञान इन ट्रेनिंग। अच्छा। ज्ञान बॉय इन ट्रेनिंग। ज्ञान नो इट ऑल। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, नाइस एवरीवन। हर किसी की जो अपनी यूनिक पर्सनालिटी के ट्रेट हैं, बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि कोई भी कहीं पे बेंड नहीं हो रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। जैसे आपने बताया कि चाहे सारे लोग बोल रहे हो कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कम है, बट मैं हूँ तो मैं ऐसे नहीं, बट मेरी उम्मीद से ये बहुत ज्यादा काम लग रहा है मेरे को। आज कोई खास बात है, खास दिन है, रोटी शोटी कम खाइए भाई, क्या हो पूजा मैम के साथ थोड़ा वक्त बिता लो ना, वो ठहराव ले आते काम हैं। ही रहता हूँ अच्छा, जब तक तो फिर ये परसेप्शन है आपके बारे में हाँ कि आप चेंज नहीं हुआ वो मुझे लगा अभी तक तो। ठीक है। अब जी बात मैं कर रहा था एल्वेश भाई से, मैंने कहा लगता ये है कि मेरे को तो मेरी उम्मीद से ज्यादा काम लग रहा है ये बंदा, राइट? बट या तो ऐसा होता है कि ये फिर मेरे को कह रहे हैं कि मैं आमतौर पे रहता ही काम हूँ। ये अब आपकी बात तो मैं नहीं मानता, यहाँ पे 5 लोग हो रहे हैं, उनसे पूछ लूँ, ये आमतौर पे ऐसे इतना काम रहता है? इतना नहीं, नहीं मगर है फन है। ठहराव है। काम तो नहीं, है, मुझे काम लगता तो है वो है, जैसे but- मस्ती मजाक जोक मारता है, अगर आप थोड़ी देर और रुकिएगा तो फिर उसका जोक का पिटारा चलेगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा कि जैसे वो एक्चुअल कहता है, जोक की में वो दुकान। रियल में वैसा ही, वो बट कहता है, कोई जोक आता की है ना तो थोड़ा दुकान वो शांत हो खोलेगी। जाता शांत हो है। जाए, मुझे ठीक। ऐसा लगता वो है हर किसी से होता है, कोई भी नया बंदा आता है तो आप तो थोड़ा वही मुझे ऐसा लगता है नहीं आप कैरी ऑन। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस टाइप की कॉन्वर्सेशन चल रही थी अभी, हाँ जी, हाँ जी, तो उस हिसाब से हाँ रहूं। जैसे अभी जोक मारने की नीड नहीं थी, तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में इसका बहुत बड़ा रोल है, इस तरीके से कि आपकी जो शॉर्ट्स या जो वायरल रील्स वगैरह बनती हैं वो होती हैं पर्टिकुलरली जो आपने कुछ कई बार श्रूड या रूड या फनी या इन अ वे इंसल्टिंग, या फिर आप ये लगा लो कि फनी, ओवर फनी, बहुत कॉमिक बात करी, क्योंकि यही सारी 5-6 चीजें ना जो सोशल मीडिया पे नहीं जिनको डेफिनेटली, value- और ऑल्सो अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत लोग कम हो बहुत गया कम है। तो क्योंकि वही एक के बाद एक जैसी आती हैं, तो लगता है ऐसा है कि एल्वेश यादव जो है बहुत ज्यादा या तो रूड है या श्रूड है, क्योंकि 5 उसी टाइप की चीजें बंदा देख ले तो शायद है, बट पर्सनली मेरे को तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा। बाकी आप बाहर निकलो और लोग ये चौक जाएंगे सुनने के लिए कि जनरली मेरे नॉर्मल लाइफ में हाँ जी। मैं आई स्पेंड डेज ऑन माय ओन। मुझे अपनी खुद की कंपनी, जैसे कहते हैं ना, इफ यू आर लोनली व्हेन यू आर अलोन यू आर इन बैड कंपनी। या तो मैं अपनी खुद की कंपनी में साइलेंस बहुत महसूस करती हूँ। यहाँ आके साइलेंस महसूस कर मैं अपना साइलेंस बाहर निकालूं तो लोग बोलेंगे कि आप बात ही नहीं करती हो। हाँ जी, हाँ जी, और जो समझ जाते 5 शब्द में, हाँ, तो फिर उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ठीक है। समझते नहीं है। राइट। अब मैं आपसे सब ये पूछ लूं कि अब यहाँ से जब भी फ्री होते हो सूनर और लेटर, तो सबसे पहले आप लोग घूमने कहाँ जाओगे? घूमने कहाँ जाऊंगा? हाँ, ट्रैवल कहाँ करोगे?
मैं एम्स्टर्डम सोच रहा था। अच्छा वहाँ ठीक जाके है एक पार्टी करेंगे। ठीक है मेरा खुशी भी वाली वही पार्टी। ठीक है। लास्ट टाइम कब गए थे? एम्स्टर्डम गए हुए? नहीं, तभी ठीक तो जाना है। तो बस फिर मैं ले जाऊंगा आपको एम्स्टर्डम में, वहाँ तो पूरी 3 सीरीज। चलो मैं भी ज्वाइन कर लूंगी, मुझे भी एम्स्टर्डम ही जाना था। एम्स्टर्डम। हाँ, अरे वाह, मुझे भी दो तो आंसर एम्स्टर्डम कम है। जाना था। साथ में जा रहे हैं क्या? बोला था। साथ में मैं भी जा मेरी रहा एक दोस्त भी है, 3 जने। वो भी ज्वाइन कर लेगी। हूँ। हाँ ठीक है, डन डन। फिर आप मैम, आप कहाँ जाना चाहेंगे? एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ ट्रैवल दैट यू जनरली लाइक? आई लाइक टू गो टू, मैं ऐसी जगह प्रेफर करती हूँ जहाँ पे अनचार्टेड वाइल्डर जोन्स, ओपन स्पेसेस, ओके नेचर ठीक है। इन ऑल इट्स ग्लोरी। फिर कनाडा इज द और प्लेस। आई लव कनाडा एंड आई आल्सो, मुझे बड़े शहर बहुत पसंद, लाइक आई लव, जब मैं टोक्यो गई थी, इट ब्लू माय माइंड। Yeah, yeah. तो आई लाइक दैट, बट आई लाइक वास्ट ओपन स्पेसेस। Vast open तो spaces. नामीबिया इज ऑन माय ओके, ओह वाओ, नाइस, गो ब्यूटीफुल, टू स्केलेटन कोस्ट। नाइस, इंट्रिगिंग। आप I'll go यूरोप। यूरोप में कहाँ पे? यूरोप में ओवरऑल ओवरऑल अच्छा, बड़ी ट्रिप कर। जाती है कि मुझे यूरोप घूमना अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, मेरे ठीक है। बाबूजी भी वैसे ही स्ट्रिक्ट टाइप से, जो काफी कन्फाइनिंग थे, और मुझ में वो इंक्विजिटिवनेस है कि मैं जाके एक्सप्लोर करूं। अच्छा, गुड गुड गुड। आप तो ने बता दिया मैंने तो एम्स्टर्डम। बता दिया, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ से निकलने के बाद मैं अपने घर का ही टूर कर रही होंगी। हाँ वो तो है यार, इतने टाइम से पहला मेरे को ये लगता है कि हर किसी के अंदर 3-4 चीजें होती है ना। एक फ्रीडम की सेंस होती है, एक फूड की प्रेफरेंस होती है। आप लोगों को जो अपनी, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ सबसे पहले वापस आके जब भी आता हूँ, आई गो टू माय फेवरेट प्लेसेस कि यहाँ ये खाना है, यहाँ वो खाना है, ये खाना है। तो आप लोग भी, आई एम श्योर, सबसे पहले तो थोड़ा टाइम वही करोगे। आपका तो इस बार अपने घर का ही ट्रैवल फॉर मी ट्रैवल इज आल्सो अबाउट पीपल। पीपल। ओके, हमसे पूछ लीजिए, घंटी बच जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ प्लीज बताइए। हम सबसे पहले बिहार जाएंगे, अपने होम टाउन। अच्छा। क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं ना, बट मेरे पूरे खानदान वही है, और अच्छा। मुझे पता है कि जब वहां जाएंगे तो मेरा स्वागत थोड़ा अलग तरीके से होगा। अच्छा, जिस बिहार। तरीके से हम चाहते हैं। मे भी मुंबई में हमको 100 लोग पूछे, बट वहां पे पूरा ऐसे भीड़ लगा रहेगा, अरे मनीषा रानी आई, जुलूस वुलूस निकल जाए, कुछ ऐसा अच्छा, मेरे लिए। ठीक तो है। इसलिए हम पहले मरे जा रहे हैं कि यहाँ से निकलते पहले बिहार वापस जाना है। ठीक है। क्योंकि वहां मेरा थोड़ा एकदम ऐसा वाला स्वागत होगा। अच्छा, मतलब आपको अटेंशन पसंद है? पूरा एकदम, मतलब नहीं मनीषा रानी। तो हम वो सब चाह रहे हैं जो हमको बिहार में ही होगा, हमको पता है। अच्छा, ठीक। मतलब मुंबई में होगा बट इतना नहीं होगा ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। चलो, बढ़िया। और पूरे फैमिली से मिलना भी है, तो सबसे पहले हम बिहार जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप कहाँ जाओगे सर? मेरी तो फैमिली ट्रिप थी। अच्छा। स्विट्जरलैंड की, शो एक्सटेंड हो गया उसके से। ओके, हाँ अभी जो लास्ट हुई फिर अब वही। ओके, ठीक है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस। अच्छा, और आपका तो एम्स्टर्डम हो ही गया डिसाइड, फिर साथ चल रहे हैं पार्टी करना। पार्टी करने। ठीक है, मैं बुला। मुझे मत भूलो तुम लोग। हाँ जी, हाँ जी। सब और आपकी दोस्त भी। हाँ, दोस्त भी। ठीक है। एल्विस गर्लफ्रेंड देख रही इसको सब कुछ में ओके, बस जब मेरा बात आता है तब इसका गर्लफ्रेंड देखने दो उसे। देखते तो उसे। आपका साला क्या करता है? हाँ, एक कैमरे पूछो ना। वो कैमरा पकड़ता है। हाँ जी। आपकी साली क्या करते हैं? देखो, वो जिसे कहते हैं ना, हाथ के स्ट्रांग लोग होते हैं ना, हैंडीमैन बोलते हैं वहाँ पे। हाँ। वो कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा। तो वो जैसे सॉलिड होते हैं ना, गांव के अरे देसी लोग, मतलब चाहे वो हथौड़े मारने से लेके, पेड़ काटने से लेके, घर की छत ठीक करने से लेके, हर चीज, प्लम्बिंग से लेके सब कर सकता है। तो उसकी अपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन टाइप का काम है उसका अपना। अच्छा। हाँ, तो वो हैंडीमैन है एक तरीके का, सॉलिड। तभी आप पकड़वाते थे कैमरा पहले। हाँ, मैं कैमरा भाई उसी से ही पकड़वाता था, क्योंकि कई ट्रिप्स पे वो मेरे साथ गए। क्यूबा साथ गया था। ओ क्यूबा, आई हैव टू गो टू क्यूबा। मेरे माइंड में क्वेश्चन हाँ जी, please। अभी के पहले नहीं आया था हाँ जी। कि ये बिग बॉस इंडिया का शो है, ठीक है, इंडिया रियलिटी का शो है। तो इसमें वोटिंग विदेश से भी हो सकता है क्या? वोटिंग विदेश से भी हो सकती है, जैसे जहां तक आप मेरा अगर ख्याल कनाडा से है। करवाते हैं तो वो वोट इसमें ऐड होगा? देखो, मेरे चाहे मेरी घरवाली कनाडा की है, मगर मेरी ऑडियंस सारी हिंदुस्तानी है, क्योंकि वीडियो तो मैं हिंदी में बनाता हूँ ना। तो हिंदुस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से भी 80% के आसपास इंडिया में ही रहते हैं। अरे वहाँ पर तो सही है। हाँ जी, हाँ जी। मोहित, घर में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है आपका घर वालों से विदा लेने का। थैंक यू। आप मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू अल्पेश भाई। चलो एक शॉट लेते हैं बाय बाय का सबसे। वो भी लेना है, लाइक कमेंट शेयर। ठीक है सर जी, अनाउंसमेंट होगी। चले, वेरी नाइस मीटिंग यू। Same here भाई। ठीक है, चलो मिलेंगे जब भी आप लोग बाहर आओगे। आपकी ऑडियंस भले ही इंडिया के हो, बट जब कनाडा से आएगा ना तो बोलने में लगेगा कि यार मेरा विदेश से भी वोट आया है, समझ रहे अच्छा, हैं? ठीक तो है, एक वो वैल्यू थोड़ा और बढ़ जाता है कि विदेश से भी लोग वोट कर रहे हैं, ठीक तो है। आप कनाडा वाले लोग से ही वोट करवाइएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, नाइस टू ठीक है। मीट Request है यू। सबसे, और अपनी nice वाइफ meeting को you। बोल दीजिएगा कि आपके मतलब उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब आप
अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, Done well. नाइस मीटिंग यू भाई, Thanks for coming. थैंक यू, It was so best of luck. nice to Thanks, meet thanks. you. नाइस टू मीट यू एज वेल, वेरी बेस्ट ऑफ लक। Thank you so हाँ much. जी हाँ जी, 100%। Thank you so much. It was wonderful to talk to you. सेम है, सेम एंड आई थिंक कि आप बहुत ही एक्सेप्शनल इंसान हैं, क्योंकि जब भी कोई अपने पार्टनर को इतनी अप्रिसिएशन और हाँ जी। ग्रेटिट्यूड जब भी रखते हैं दिल में ना, तो एब्सोल्युटली, शी इज व्हाट आई एम। सो आप लव टू यू। वाला बहुत सही है, ऐसा वाला ही सबको मिले। You're very lucky to have this man and he's lucky to have you. Wow, definitely. I will send this clip separately. Thank you. चलिए, टाइम मुझे ऐसा पता ही नहीं लगा टाइम। और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। And we all were just बाहर आपने listening कुछ to कहा you. था, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा कि कोई आ रहा है, कोई ठहराव वाला आ रहा है। अच्छा ठीक है। Coming all of this coming from you also means a lot. मैन फ्रॉम माय हार्ट। Thanक you so much. Thank you. Thank you, आपसे Thank you मिलकर बहुत अच्छा everyone. लगा, Thank मजा आया। you. Thank you. Very best of luck everyone. मिलेंगे Thank बाहर you. एम्स्टर्डम हाँ जी, साथ में। Definitely, Yes. definitely. All right. Okay. Bye. Bye bye. बाय। अपने शाले को बोल दीजिएगा डीएम कर देने हाँ मैं करवाता हूँ। कैनेडा से वोट करवा दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए। Take care, bye. बाय। Bye. This is the exit. हाँ वो जी। अभी खुलेगा वो, अपन ऑटोमेटिक है। खुलेगा। बाय। थैंक यू।